Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC। सो अगर आपने एम्स CRE 2025 के लिए डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ डेंटल हाइजीनिस्ट के एग्ज़ाम के लिए डेमो क्वेश्चंस और उनकी आंसर्स। कंप्लीट स्टडी मटेरियल बहुत ही वाजिब फीस देकर अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ डेंटल केरीज। अब डेंटल केरीज क्या होता है, इसको हम टूथ डिके भी बोलते हैं और डेंटल कैविटी भी बोलते हैं। तो इसका मेन कारण क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियल प्लेक्स। ओके, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं तो उसके कारण डेंटल केरीज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है द आइडियल पीएच लेवल फॉर मेंटेनिंग ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कितना पीएच लेवल होना चाहिए। पीएच का अर्थ होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, मींस आपके अंदर मुंह के अंदर आपकी कितनी एसिडिटी है या बेसिसिटी है उसको पीएच बोलते हैं। तो पीएच लेवल जो अच्छा होता है ओरल हेल्थ के लिए वो होता है 7, मींस न्यूट्रल। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डेंटल केरीज। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण मेन तौर पर आपको डेंटल केरीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूडोमोनास एरोजिनोजा। ठीक है जी, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है बेस्ट मेथड टू रिमूव प्लेक्स फ्रॉम इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस। जो मुंह के अंदर इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस होती है उसमें से जो प्लेक्स होते हैं बैक्टीरिया के उसको रिमूव करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा डेंटल फ्लॉस, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेंटल फ्लॉस होता क्या है। बेसिकली डेंटल फ्लॉस सिल्क का बना हुआ एक थ्रेड होता है जिसको इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस में से बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस क्या होता है, जो भी दो टीथ गम्स के अंदर होते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस बोला जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है जिंजीवाइटस प्राइमरली अफेक्ट्स। जिंजीवाइटस जो डिजीज़ है वो किसको अफेक्ट करती है, किसको प्रभावित करती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द गम्स। जो मसूड़े होते हैं हमारे जिसके बीच में दांत एम्बेडेड होते हैं, तो गम्स को यानी कि मसूड़ों को अफेक्ट करने वाली जो डिजीज़ है वो है जिंजीवाइटस। जहाँ पे भी आइटस शब्द आता है तो आइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मीन्स के वहाँ पे कोई स्वेलिंग, कोई सोज आ चुकी है। ओके, तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ब्रशिंग ड्यूरेशन फॉर इफेक्टिव प्लेक रिमूवल। बैक्टीरियल प्लेक्स को रिमूव करने के लिए प्रभावशाली ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितना समय होना चाहिए ब्रशिंग का। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2 मिनट्स के एटलीस्ट 2 मिनट्स ब्रश करने से जो डेंटल प्लेक्स होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड कंसनट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज और डेंटल कैविटी और टूथ डिके को रोकने के लिए पानी के अंदर कितनी मात्रा होनी चाहिए फ्लोराइड्स की। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 0.7 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉमन साइन ऑफ पेरीडोंटल डिजीज इज। पेरीडोंटल डिजीज का कॉमन साइन क्या होता है, क्या चिन्ह होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ब्लीडिंग गम्स। मसूड़ों के अंदर में से खून का निकलना उसको बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म हेलिटोसिस रेफर्स टू। हेलिटोसिस टर्म का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बैड ब्रेथ, यानी कि एक तरह की बदबूदार सांस आना उसको हेलिटोसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट टाइम टू ब्रश योर टीथ इज। टीथ को ब्रश करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर वेकिंग अप, मीन्स उठने के बाद और सोने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी गम्स। जो हमारे गम्स यानी कि मसूड़े होते हैं उनको सेहतयाब रखने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए कौन सा विटामिन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी का और क्या नाम होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड।
ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेंटल प्लेक फॉर्मेशन इज, जब डेंटल प्लेक बनना शुरू होता है तो उसकी पहली स्टेज क्या होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया स्टिक टू द टूथ सरफेस। जो बैक्टीरिया होते हैं वो दांत के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच टाइप ऑफ टूथ ब्रश ब्रिसल्स आर जनरली रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट। एक डेंटिस्ट के द्वारा कौन से जो ब्रश होते हैं उसके ब्रशल्स जो होते हैं यूज़ करने का प्रावधान है। ठीक है, डेंटिस्ट के द्वारा कौन से रिकमेंडेड होते हैं ब्रशेस के ब्रिसल्स? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट ब्रशल्स होते हैं ब्रश के, वो यूज़ करने का प्रावधान दिया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोरोसिस आकर्स ड्यू टू, फ्लोरोसिस क्यों होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एक्सेस फ्लोराइड इनटेक। बहुत सारे लिक्विड्स सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लोराइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सेस फ्लोराइड लेने से फ्लोरोसिस नाम की जो बीमारी है वो होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज, ब्रश करते समय टूथब्रश को पकड़ने का अनुशंसित कोण क्या है? मीन्स रिकमेंडेड एंगल कितना होता है टूथब्रश का जब हम ब्रश करते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ब्रश को पकड़कर अच्छे से ब्रश करने का प्रावधान है, मतलब रिकमेंडेड है कि 45 डिग्री के ऊपर ब्रश को पकड़ना चाहिए। सो ये थे डेमो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो डेंटल हाइजीनिस्ट के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम फीस देकर। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788, ओनली व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।